बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया में बीजेपी के दो रहनुमाओं ने एक टेलीविजन चैनल पे जो तौहीन रसालत की है वो मोदी सरकार के गले पड़ने वाली है। और अब आप अगर इंडिया के हालात को देखें तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि उस मामले पे क्या करें और अपनी जान कैसे छुड़ाएं। वो अपने पार्टी मेंबर्स के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं इससे इंडिया के इंतहा पसंद हिंदू मोदी के खिलाफ हो रहे हैं। और अगर अपने पार्टी मेंबर्स के साथ किसी रियायत से काम लेते हैं तो मुस्लिम ममालिक में जो बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चल रही है वो मोदी के गले का फंदा बनती जा रही है। इंडिया में इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मामला तौहीन रसालत तक कैसे पहुंचा और अब इंडिया को स्वार्थी सतह पर क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है, इन तमाम सवालात के जवाब तो आज इस वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इंडिया वैसे तो खुद को एक सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन मुसलमान जो वहाँ की एक बहुत बड़ी अक़लियत है, पिछले कुछ सालों में इन पर जिस तरह से ज़िंदगी तंग कर दी गई है इसकी कहीं और किसी सेकुलर मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। और ये सब हुकूमती सतह पे हो। मोदी सरकार की जानिब से हमेशा ऐसे फैसले किए गए जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, खा वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हो या फिर इंडिया में बसने वाले। अभी तक मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा है इसमें तो अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क आवाज़ उठाने की कोशिश करता था तो मोदी सरकार हर एक प्लेटफॉर्म पे यही जवाब देती थी कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, कोई इसमें और मुदाखलत ना करे। और ऐसा हमने होते हुए देखा कि कभी मुस्लिम ममालिक ने एक आवाज़ होकर इंडिया के मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ की मुखालफत नहीं की, जिसे मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंद हिंदुओं को और शय मिल गई। और आज हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बीजेपी के अहदेदारान ने टीवी पर बैठ के हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। लेकिन मोदी सरकार और उसके चेले चांटे शायद ये भूल गए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम की शान में खुदा न खास्ता गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और यही वजह है कि जैसे ही एक भारतीय फैक्ट चेकर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने नूरपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के तौहीन आमेज़ बयानात के क्लिप को ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में प्राइम टाइम टॉक शो नफरत फैलाने वालों के लिए दूसरे मज़ाहिब के बारे में बुरा बोलने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार फिरका वाराना नफरत फैलाने वाली और बीजेपी की तर्जुमान को ऐसी बेहुदा बातें करने की तरकीब दी जा रही है जो फसादात की वजह बन सकते हैं। विनीत जैन चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको शर्म आनी चाहिए। तो मोहम्मद ज़ुबैर की इस ट्वीट को तकरीबन 9000 लोगों ने रीट्वीट किया, जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और अरब व अजम से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर, जिसको पहले कई मुकदमात का सामने, इस पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अलावा हिंदू इंतहा पसंदों ने ज़ुबैर को जिहादी कह के टारगेट करना शुरू कर दिया। माजी में हमने देखा कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। कुछ साल पहले शरीयत का तरमीमी बिल लाया गया। मुसलमानों ने खास तौर पर शाहीन बाग की औरतों ने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुसलमान इस बिल के खिलाफ अदालत तक पहुंच गए। फिर बाबरी मस्जिद के मामले में जो हुआ, जिस तरह इसको गिराया गया, इसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से तकरीबन 5000 मसाजिद की लिस्ट तैयार हुई और इन मसाजिद को मंदिर में तब्दील करने की मुहिम तेजी से जारी है। यहाँ तक कि अब तो ताजमहल और कुतुब मीनार को भी मुतराज़े बना दिया गया। कर्नाटक के मुस्लिम स्टूडेंट्स को इम्तिहान में हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। कई रियासतों में मुसलमानों को खुले मकामात या ग्राउंड्स में नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गाय के गोश्त को बहाना बनाकर या पाकिस्तानी परचम लहराने और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने हुए शहरियों को जान लेने और जिंदा जला देने के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। हिंदुस्तान में सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के दरमियान शादी ब्याह होते रहे, लेकिन अब ऐसा करने में मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा के केसेस बन जाते हैं। मुसलमान ख़वातीन के नामों की फहरिस्त बना के इनकी सोशल मीडिया पर नीलामी शुरू कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में जैसे मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदरूनी खुद मुख्तारी भी ख़त्म कर दी गई, लेकिन मुस्लिम दुनिया आज तक खामोशी से तमाशा देखती रही। और मोदी सरकार, जिसका मकसद ही इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस खामोशी का फ़ायदा उठाती रही और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मोदी सरकार की पार्टी के तर्जमान टेलीविज़न पर बैठ के हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर गुजरे, जिस पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक ने उसकी मजम्मत की। उसमें पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव्स, उर्दन, लिबिया, बहरीन शामिल हैं।
کویت، ایران اور قطر نے تو انڈین سفیروں کو بلا کر احتجاج کیا، جبکہ سعودی عربیہ نے سخت الفاظ میں اس پر تنقید کی اور انڈین پروڈکٹس پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان میں بھی مذہبی جماعتیں اس پر سراپا احتجاج ہے۔ اس کے بعد مودی سرکار کو اپنے پارٹی ممبران کو نہ صرف عہدوں سے ہٹانا پڑا بلکہ پارٹی سے بھی نکالنا پڑ گیا، جس پر ان دونوں نے معافی بھی مانگی۔ لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک ہفتے کی منت سماجت کے بعد بھی مسلم دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات سنبھل نہیں رہے۔ دراصل مودی سرکار ظاہری طور پہ تو معافی مانگ رہی ہے، لیکن دوسری طرف انڈیا میں مسلمانوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بھی زور پکڑے ہوئے۔ روزانہ سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جن میں صاف نظر آتا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے کاروبار بند کروائے جا رہے ہیں، ان پہ آوازیں کسی جا رہی ہیں، ان کو ہندو بھجن پڑھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات مزید بگڑ رہے ہیں۔ پوری مسلم دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ خلیجی ممالک میں موجود 1 کروڑ سے زائد بھارتیوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا۔ یو اے ای کے ساتھ 73 ارب ڈالر کی تجارت جو ہے مشکلات کا شکار ہو گئی اور خلیجی تعاون کونسل کے 6 ممالک سے بھارت کو حاصل 35 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ سوالیہ نشان بن گیا۔ اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ مودی سرکار ایک ہفتے سے اپنی سرکاری پالیسی بنا کر عرب ممالک میں صفائی دینے پر لگی ہوئی ہے۔ دراصل ان کو پہلی باری مسلم اتحاد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بعد انڈیا کے اندر ہندوتوا کے ہزاروں پیروکاروں نے سوشل میڈیا پہ اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو آنے والے الیکشن میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان انتہا پسند کی جانب سے مودی سرکار کو مسلمانوں سے معافی مانگنے کی بجائے قطر میں دوسرے ممالک پہ بم برسانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ دراصل ان انتہا پسندوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ انڈیا کو ہندو راشٹر بنا دیں، اور ان کے اس ہندو راشٹر کی سرحدیں افغانستان سے انڈونیشیا تک جاتی ہیں اور سینٹرل ایشیا کو بھی اس سرحد کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ان ہندوتوا سوچ والوں کو جو یہ ہندو راشٹر کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو میں آنکھیں کھول دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو وہ سوچ رہے ہیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو ان تمام ممالک کے ایک ہو جانے کے بعد جتنی ان کی آبادی ہے تو یہ ہندو خود وہاں اقلیت بن جائیں گے۔ اس لیے اگر وہ خود کو اقلیت بنانا چاہتے ہیں ضرور ایسا خواب دیکھیں، ورنہ یہ سب بھول جائیں۔ اور اب کے بعد یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کہ یہ انتہا پسند انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، ہمارے پیغمبر اسلام کی توہین کر کے 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کریں اور مسلم ممالک اس پہ خاموش رہیں۔ اب ان کو کافی حد تک جواب بھی ملا اور آگے بھی ملے گا۔ فیصلہ مودی سرکار کو کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔